नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बड़ा सवाल किसका दावा हवा होगा, क्योंकि बात लोकसभा चुनाव की है जो कि इसके नतीजे चंद घंटों में ही अब देश के सामने होंगे। लेकिन नतीजों से पहले सामने आए पूर्वानुमानों या कहें कि एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक घमासान तेज कर दिया है। नतीजों की धुंधली तस्वीर ने एनडीए को तो राहत की सांस दी, लेकिन इंडिया गठबंधन में इसको लेकर खासी नाराजगी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और विपक्ष को पूरी उम्मीद कि जब ईवीएम की सील खुलेगी तो नतीजे एग्जिट पोल से पूरी तरह से बदले हुए होंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के 7 चरण खत्म होने के बाद अब इंतजार नतीजों का है। लेकिन 4 जून को नतीजे आने से पहले सामने आए नतीजों के संकेतों ने एनडीए गठबंधन को झूमने का मौका दे दिया है, तो दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स के नतीजों से इंडिया गठबंधन आहत और नाराज है। 7वें चरण के चुनाव के बाद नतीजों से पहले न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस ने दोबारा मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 400 सीटें दी, हालांकि उसमें 15 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 107 ± 11 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 36 ± 9 सीटें जाने की संभावना है। यानी साफ है कि एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो एक बार फिर बीजेपी अकेले ही पूर्ण बहुमत में दिख रही है। वहीं कांग्रेस के दावे के विपरीत आंकड़े गवाही दे रहे हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस ने बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें दी हैं, अब वो भी जान लीजिए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस ने बीजेपी को 335 सीटें दी, हालांकि 15 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। वहीं कांग्रेस को मात्र 50 सीटें ही दी, जिसमें से 11 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। यानी बीजेपी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत से कोसों आगे नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के अलावा दूसरे चैनलों के पोल की बात करें तो यहां भी बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 131 से 166 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में मात्र 8 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। एबीपी सी वोटर के अनुमानों के मुताबिक एनडीए को 353 से 383 सीटें, इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य की झोली में 4 से 12 सीटें जाती दिख रही हैं। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 353 से लेकर 368 सीटें, इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 43 से 48 सीटें मिलती दिख रही हैं। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 355 से लेकर 370 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 125 से लेकर 140 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अन्य की झोली में 42 से 52 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया टीवी एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 371 से लेकर 401 सीटें, इंडिया गठबंधन को 109 से लेकर 139 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य की झोली में 28 से लेकर 38 सीटें जाती दिख रही हैं। एक तरफ मोदी सरकार की बम्पर जीत से वापसी की बात सभी एजेंसियां कर रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन इसे सिरे से नकार रहा है। राहुल गांधी का आरोप है कि ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी का मीडिया पोल है और इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रही। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। कांग्रेस ने दावा किया है कि एग्जिट पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रचे गए थे और ये सभी मनोवैज्ञानिक खेल हैं जो वो रच रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम बहुत अलग होंगे। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है। वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। असली परिणाम 4 जून को आएगा। उस समय जो परिणाम होगा वही सही परिणाम है।
एग्जिट पोल वाले कोई न मेथोडोलॉजी बताते हैं कैसे करते हैं, और जब कह दिया है सबने अपने, हम लोगों ने सारा फीडबैक लिया है और उसमें 295 सीटें हमारी आ रही हैं, हम उसी पे कायम और अड़े गए। जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है, और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सभी सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशियों के साथ जूम मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की। बैठक में एक एक सीट को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया गया, साथ ही 4 जून की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि महापोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस नेता जयराम रमेश मीडिया के सामने आए और हर एक राज्य के रिपोर्ट कार्ड पेश किया, राज्य के अध्यक्षों से बात की और ये बताने की कोशिश की कि जो आंकड़ा सामने आया है वो न सिर्फ गलत है बल्कि सत्य के कोसों परे। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदयभान जी। हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। गुजरात में क्या स्थिति है जो आपने देखा है एग्जिट पोल को भी, जमीनी स्थिति क्या है? 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं। सभी का आंकलन, लोकल मीडिया का आंकलन भी यही है कि 4 से 5 सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी और 11 से 12 सीटें टाइट फाइट में हैं। दोतासरा जी। राजस्थान में 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है। किसी भी सूरत में हम भारतीय जनता पार्टी से 25 में से चाहे 1 सीट भी ज्यादा जीतते हैं, हम ज्यादा जीतेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन क्यों इस सर्वे को नकार रहा है और उसके क्या दावे हैं, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 400 सीटें, वहीं इंडिया का दावा इंडिया को 295 सीटें। एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक यूपी बंगाल में बम्पर सीट मिल सकती है। इंडिया का दावा कि यूपी बंगाल में बीजेपी की सीटें घटेंगी। वहीं एनालिसिस के मुताबिक महाराष्ट्र में 33 सीट, तो इंडिया का दावा आंकड़ों में होगा बड़ा फेरबदल। एनालिसिस के मुताबिक दक्षिण में बीजेपी मजबूत हो सकती है, तो इंडिया का दावा दक्षिण में इंडिया गठबंधन की हवा है। एनालिसिस के अनुसार पंजाब में बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है, तो वहीं इंडिया का दावा कि पंजाब में कांग्रेस को 8 से 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनालिसिस के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 22 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया का दावा कि राजस्थान में कांग्रेस को 12 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। एनालिसिस के मुताबिक असम में बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया का दावा कि असम में कांग्रेस को 8 सीटें मिलेंगी। एनालिसिस के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 6 सीटें मिलेंगी, तो इंडिया का दावा हरियाणा में कांग्रेस को 8 सीटें मिलेंगी। एक तरफ रुझान मोदी के पक्ष में इशारा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इसे मोदी सरकार का गेम प्लान बता रही है। इंडिया गठबंधन का मानना है कि जमीन पर जनता के बीच वर्तमान सरकार को लेकर आक्रोश है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। ऐसे में एनडीए डरा हुआ है और डर के कारण ऐसे भ्रामक आंकड़े जनता के बीच फैला रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो यह है कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। ये मोदी जी का पोल है और जनता का जो एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन जो है जीत रही है। हम किसी भी कीमत पे 295 से 295 से कम होने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश भर में हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है। प्रोपेगेंडा है, ये सब मनोवैज्ञानिक तौर पे लोगों के जहन में डाला जाएगा कि भाई हमारे आ रहे हैं ताकि अधिकारियों पे दबाव रहे, ये रहे वो रहे। ऐसा होने नहीं जा रहा है। इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है।
वहीं बीजेपी का मानना है कि विपक्ष हताश और परेशान है। विपक्ष ने जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं की। रुझान ये इशारा कर रही है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची। विपक्ष थेट्रोलॉजी का सहारा ले रहा, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। उधर इंडिया गठबंधन ने बिहार और महाराष्ट्र के आंकड़ों को लेकर भी हैरानी जताई। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि जनता ने वर्तमान मोदी सरकार को नकार दिया, 4 जून का इंतजार किया जाए। वहीं संजय राउत ने कहा कि वर्तमान सरकार पैसे के दम पर अनाप शनाप आंकड़े जारी करवा रही है। हकीकत यह है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 इसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकार दिया है। संजय सिंह ने दावा किया है कि यह एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया है। आप ऐसे आंकड़े दे रहे हो जिस पर लोग हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। यह जनता के वास्तविक निर्णय से कहीं दूर दूर तक मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिलेगी। ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। भले ही चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले जारी एजेंसियों के अनुमानित आंकड़ों ने जहां एनडीए को खुशी से झूमने का मौका दे दिया है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए चिंताएं बढ़ा दी। ऐसे में किसके दावों पर कितना दम है और कौन दिल्ली दरबार का रास्ता तय करेगा, वो 4 जून को नतीजे के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।